इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अगर आप मेरे साथ ही यानी लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज बहुत बड़ा फ़ैसला आया है। और फ़ैसला उस वक्त आया है जब बहुत बड़ी गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब नंबर तोड़ दिए गए, जोड़ दिए गए। मौलाना फजल रहमान की तरफ जा रहा था, एक तरफ एक पार्टी यानी मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास होने जा रहा था, एक तरफ पीपल्स पार्टी का होने जा रहा था। उस ऐन वक्त पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यानी ऐसा फैसला दिया गया कि सबकी दौड़ें लग गई, अब सब खामोश हो गए, सख्ता जारी हो गया। मेरी राइट साइड पे देखेंगे तो ये पार्लियामेंट है, जहाँ पर जो है ना कलमा लिखा हुआ है, जिस पर अब आम शहरी भी गुफ्तगू करते हैं कि ये जो कलमा लिखा हुआ है उसके बावजूद यहाँ पर होता क्या है। यानी अफसोस की बात यह है कि चंद दिन कबल ही आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक एसएचओ के कहने पर, किसके कहने पर वो तो आपको पता है, लेकिन एक एसएचओ के कहने पर यहाँ पर रात को लाइट बंद करके पार्लियामेंटेरियंस को उठाया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया और उनको उठा के ले गए। और अगले दिन स्पीकर साहब कहते हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इसी से अंदाजा कर सकते हैं कितनी पार्लियामेंट की है। लेकिन 12 जुलाई को जो फैसला आया था बेसिकली 8 जजेस का, जिसमें क्लैरिटी ये थी कि जनाब पीटीआई जो है वो जमात है, उसका जो जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है 80 सीटें पीटीआई की थी। और अच्छा वो फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ने अब जो, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो फैसला आया उसके बारे में अगर बताऊं तो इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहत के लिए कि जनाब मजीद वजाहत की जाए कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, उसका वजाहत आज आ गया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा कि पीटीआई एक जमात है। और जितने भी मेम्बरान ने उस वक्त कागजात नामजदगी जमा की, सबको पता है कि कैसे हो रहा था, उठाए जा रहे थे बंदे, तोड़ मोड़ हर जो भी किया गया। और बल्ले का निशान क्यों लिया गया, ये मेरे ख्याल से काजी फायज ईसा साहब या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो बखूबी जानते हैं उनको किस तरह कहाँ तक इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊं कि जो तहरीरी जो चीज़ें सामने आई हैं, नंबर 1 कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। अच्छा, पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले पीटीआई के उम्मीदवार जो है वो है मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती फैसला जो देने वाले जो 8 जजेस थे, जिन्होंने 12 जुलाई को भी फैसला दिया था, उस पर जो इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी थी कि हमें इबहम दूर किया जाए, तो इबहम को उन्होंने ख़त्म कर दिया और तहरीर के तौर पर आर्डर जारी किया। उन्होंने कहा जी कि अब इस अमल दरामद भी फ़ौरन किया जाए। अब ये भी देखें कि अमल दरामद फ़ौरन किया जाए। और ये आप देख लीजिएगा, ये कल से ही एक एप्लीकेशन चली जाएगी अगर अमल दरामद नहीं करेंगे। एक तो ये होगा कि वो तहरीक इंसाफ के लोग जो ये समझते हैं या जिनके बारे में ये कहा जाता था कि जनाब वो आगे पीछे हो सकते हैं, इस पोजीशन में जब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन आ जाना कि जनाब इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर अमल दरामद करे, 80 यानी आप देखें कि तहरीक इंसाफ के जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स थे उनमें से 39 को पीटीआई जो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आपको पता नोटिफाई किया था, 41 मेंबर अभी तक पेंडिंग थे। एक तो इससे ये कंफर्म हो गया कि वो 41 भी आ गए। तो इस वक्त कोई तहरीक इंसाफ के अंदर से उठ के जाएगा तो उसके लिए तो सरेआम लग रहा है कि खुदकशी, बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान की अगर वो भी अगर इस वक्त किसी तरफ जाएंगे तो वो भी सियासी खुदकशी करेंगे। एनी हाउ, अब ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौर को पार्टी का चेयरमैन तस्लीम किया, खत किताबत की, वो उसके सारे सबूत शवायद मौजूद हैं। उसके बाद ये कहना कि तहरीक इंसाफ का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तहरीक इंसाफ की समझ नहीं आ रही, और ये वही कहानियाँ और पहलियाँ समझाई जा रही थी। अब उस पर अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो जो वजाहत की है, उसमें अब ये भी कहा गया कि तमाम तारीखी जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे वो बेबुनियाद हैं और फैसले पर अमल ना करने की सूरत में संगीन नताइज की बता भी दिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने उस तमाम तर मामलात का वजाहत भी कर दिया और संगीन नताइज की बता भी दिया कि ये हो रहा है। अच्छा, अब 41 MNAs जो है पीटीआई के, अब उनको डिक्लेयर करना होगा कि वो इलेक्शन कमीशन से फ़ौरन जो है वो इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट को क्लियर कर दी। यहाँ पर मेरे साथ तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी हैं, उनमें से किसी को मैं ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि उनके तासरात इस वक्त क्या हैं। यानी आप ये आप देख सकते हैं, एक तरफ आपके ये है पार्लियामेंट और इस पर ये कलमा लिखा हुआ है जिसको अब 25 करोड़ अवाम ये जानना चाह रहे हैं कि इस पर अवाम का जो इतना बड़ा खर्चा है वो उस खर्चे को कौन जो है वो करेगा। और इसी तरीके से जो है वो इधर आपको मैं बताऊँ तो ये सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ से सुप्रीम चीफ जस्टिस जो है वो अभी तक कितने लोगों को इंसाफ दे सकें ये आपके कम है। अच्छा, जावेद साहब मेरे से मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। जावेद साहब ये बताएं जी
क्या तासुरात है जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो क्या समझते हैं इस फैसले की रोशनी में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये पूछा था, पहले 80 थे उनमें से 39 को दिया, पहले जो 8 जजेस ने फैसला किया टाल मटोल किया और खुद ही लिख दिया कि हमें बताया जाए, आज बता दिया गया। इसके बाद तहरीक इंसाफ के लोग क्या समझते हैं, मैं देख रहा हूँ बड़ा रश है तहरीक इंसाफ के साथ, कोई जश्न मनाने की के उसमें है। देखें जी, हमारे जो पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने एक समुंदर को कूजे में बंद कर दिया था। अगर इस चीज़ पे अगर तशरीह पे जाते हैं कि प्रोग्राम तो बढ़ गया है, वो तो उनके ख़त्म हो गया। दूसरी बात है कि बड़ी हैरत होती है, जिस तरह आपने कहा कि सामने पार्लियामेंट हाउस है और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह पाक के अगर आप अंदर जाते हैं 99 नाम ये और अलफ उठाते हैं। बड़ी हैरत होती है कि इंसानों की मंडियाँ लगी हुई है, लोगों को खरीदो फरोख्त जा रहा है। आपने बात की कि हुकूमत और अपने अवाम, और आपने कहा कि जो एक्सटेंशन है इस पर एक्सटेंशन तो बढ़ गई। हुकूमत और पाकिस्तान आपने जिक्र किया, मुझे हुकूमत तो कहीं नहीं नज़र आ रही। ये फॉर्म 47 वाले ये बैठाए गए आए तो अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया। दूसरा आपने कहा पाकिस्तान, पाकिस्तान तो मुझे डर लग रहा है कि जो हालात चल रहे हैं अफगानिस्तान होना चाहिए। जिस तरह बच्चों को अगवा किया जा रहा है, जिस तरह ख्वातीन को अगवा किया जा रहा है, जिस तरह इंसानों की मंडियाँ लगाने, ये तो इससे तो बदतरीन, मैं कहता हूँ अगर आप जंगल का कानून है वो इससे अच्छा है। तो मेरे ख्याल में आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो उम्मीद की किरण जागी है, और ख़ासकर पीटीआई के वर्कर जो आज हम खुश हैं कि चलो इस मुश्किल दौर में भी पाकिस्तान में कुछ कानून की पासदारी हुई है, तो हम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनको भी सलाम पेश करते हैं। और साथ में जो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन हैं जो इन मुश्किल हालात में खड़े रहे, जिनको तशद्दुद किया गया, जिनके बच्चे अगवा किए गए, जो इस हालात में भी खड़े रहे, उनको भी सलाम करते हैं। और कैदी नंबर 804 को जो जिसको अगर हम भूल जाएं, वो इन हालात में जेल में बैठ कर आपको जो है ना, अगर आपकी नुमाइंदगी कर रहा है और हकीकी अवामी नुमाइंदगी कर रहा है, तो हम उसको भी सलाम पेश करते हैं।